नमस्कार, जयपुर से डॉक्टर अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सभी को आज एक राज की बात बताना चाह रहा हूँ। भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। और मैंने एक शब्द बोला, भगवान के आशीर्वाद से। कर्म, मेहनत सब अपनी जगह है। मैं कतई नहीं कह रहा कि कर्म मत करिए, पर कर्म के बाद भी अपने कर्म ठीक रखिए। ये जो आपके कर्म ठीक है, आप जब किसी दूसरे की खुशी के लिए जाते हैं तो परमपिता परमेश्वर और परमात्मा, उसको अल्लाह, ईश्वर, वट एवर यू कैन से, आप गॉड कह लीजिए, वो है, कोई ताकत है इस दुनिया में जो आपके सारे कर्मों का हिसाब रखती है। आप अच्छा करते हैं, वो अच्छा लौटा के देता है। आप बुरा करते हैं, वो बुरा लौटा के देता है। यदि आपके साथ थोड़ा सा भी बुरा हो रहा है तो गौर से सोचिएगा, कहीं न कहीं तो किसी का दिल दुखाया है, कहीं न कहीं तो आपने कुछ छुपा के चोरी की है। मत मानिए, आपको नहीं लग रहा होगा आपने चोरी की, पर लिख लीजिए बॉन्ड भर के। अगर आप मुझे जज बना के बैठाते, मैं जानता हूँ मेरी रिश्तेदारी में, मेरी दोस्ती में और मेरे मिलने वालों में या मेरे पास पड़ोस में, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उनमें मैं करीब 25 से 30 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई और उनके पूरे जीवन काल को बड़ा बारीकी से देखा, अपने खुद के जीवन काल को देखा, मेरे भाइयों के जीवन काल को देखा, और जैसे मैंने एक परिणाम लिख के उसको टैली करता गया, वो 100% सही उजरा। जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसी ही सजा मिली। तकनीकी कारणों से मैं उनका नाम नहीं बना, नाम लेकर बताना चाहता हूं मैं, इसलिए नहीं कि किसी की मजाक करूं ना। मेरे दिल में किसी का अपमान करके मुझे तो मिलेगा, अगर मैं अपमान करूंगा तो मुझे भी अपमान मिलेगा। सिर्फ इतना सा भाव पैदा करना चाह रहा हूं मैं कि आप किसी का दिल मत दुखाइए, आप किसी के साथ धोखा मत करिए, आप किसी का अपमान मत करिए, ये लौट के आता है। आप किसी की खुशियों से जलिए मत, खुशियों में शामिल होइए। अपने आप को चालाक समझकर किसी के साथ को बदनीयती मत करिए, ये लौट के आएगी। और फिर आपके पास महल हो सकते हैं, कोठी हो सकती है, पैसा हो सकता है, पर सारा सुकून, सारी अच्छी चीजें आपसे खत्म हो जाएगी तो क्या मतलब, अब कुछ नहीं मिलने वाला। लिख लीजिएगा, इस चीज की गांठ बांधकर आजमाइएगा। इस दीपावली हमने 20 से 25 घरों में इस परमपिता परमेश्वर की कृपा से, इस नाचीज ने, इस माध्यम से, उस परमपिता परमेश्वर ने कुछ लोगों को खुशियां भेजी और उनकी खुशियां मेरे चेहरे पे दिख रही है। एक मंदिर के निर्माण में थोड़ा सा सहयोग किया, साथ बैठ गया तो मेरे पापा रात को शांति से सोए। इससे बड़ी क्या दौलत हो सकती है मेरे लिए। सो आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहूँगा, जिनके तकलीफें हैं वो थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, समीक्षा करें और फ्यूचर में उतने ही लोगों की मदद करने की कृपा करें जिनका दिल दुखाया है। अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें, फिर देखिएगा। दावे से कह रहा हूँ आपको, और नहीं हो तो मेरे नंबर है ना, आपका हर्जा खर्चा मैं भुगतूंगा। खुला चैलेंज है मेरा। आप किसी का दिल खुश करने के लिए खर्च करिए और फिर अगर आपको रिटर्न नहीं मिलता है तो आप मुझसे भरपाई कर लीजिएगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, और सार्वजनिक जीवन में बोल रहा हूँ, सार्वजनिक मन से बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा, वो परमपिता परमेश्वर मुझसे बुलवा रहा है। मैं माध्यम हूँ। ये कड़वा सच्चा इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये तो माध्यम हो सकता है, पर वो सब परमपिता परमेश्वर सब करते हैं, सबसे करवाते हैं। वो मुझसे भी ऐसे विचार दे के बुलवाते हैं। जय हिंद, जय भारत।